ये आनंद लॉन्ज है जहाँ पर हमने नाइट में स्टे की और हम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में से होते हुए निकल रहे। ओवरऑल पूरे भारत की पृष्ठभूमि सेम सी है। ये आनंद लॉन्ज है जहाँ पर हमने नाइट में स्टे किया और इनका ये ओपन रेस्टोरेंट टाइप का है और ये बहुत ही शानदार लोकेशन में। यहाँ से देखना इस पूरी वैली का इतना शानदार नज़र आता है। मतलब गोवा वगैरह फेल है, यहाँ का कंप्लीट कर लिया, हो गया गोवा। गोवा से ज़्यादा एंजॉयमेंट हमारे यहाँ के लोकल एरिया में ही हो चुका है। फ्राइडे है, हमारे इस सफर की शुरुआत अभी बाकी है, चल ही रही है, इनफैक्ट ऑन गोइंग। और हम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में से होते हुए निकल रहे। कल हमने मालशेज घाट कवर किया था, आज नाड़े घाट, तामिनी घाट होते हुए आगे का सफर करने का इरादा है। और ये है यहाँ का ग्रामीण इलाका, इस तरह के जैसे घर, गाँव का स्ट्रक्चर। क्योंकि प्याज की खेती बहुत होती है यहाँ पे। यहाँ प्याज स्टोर करने का तरीका था, वो भी देखो हमने कैसे टमाटर प्याज ही बहुत होते हैं यहाँ पे। और ये फिर दोबारा वही सीनिक व्यू स्टार्ट हो चुके हैं। मोबाइल कैमरा तो कभी जस्टिफाई कर ही नहीं पाता जब तक आप खुद नहीं आओगे। ये नाड़े घाट को रास्ता जाता है। ये है महाराष्ट्र का एक ग्रामीण इलाका। कौन सा गाँव आ रहा है भाई? गाँव को शाला बोलते हैं यार ये। गाँव आ चुका है बुटीक रिजॉर्ट, नाड़े घाट 18 किलोमीटर। यहाँ में भी रिजॉर्ट है नाड़े घाट में। बारिश का तो ये है कि इन घाटियों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे बारिश तो एकदम कभी भी होती रहेगी। लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन सी जगह से इंडियन से आती है, फिर देखते हैं गाड़ी का नंबर, ओके चल बाहर कर ले शूट। ओवरऑल पूरे भारत की पृष्ठभूमि सेम सी है। ग्रामीण से आपको एक से मोर और लेस घरों की बनावट का कुछ फर्क लेगा, बाकी बेसिक चीजें आपको डाइवर्सिटी होते हुए भी बहुत ज्यादा यूनिटी है। ये देखिए पहाड़ किस तरह से बादलों से बातें करते हैं, ये आपको आज देखने को मिलेगा लाइव। पहाड़ कैसे बादलों से बातें कर रहे हैं इसमें। टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया, ड्रास्टिकली डाउन हो गया। और ये नाड़े घाट की तरफ बढ़ते हुए, नाड़े घाट फिर सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है। नेक्स्ट लेवल की का एक्सपीरियंस है ये। और जब दिल्ली से चलते वक्त ये हमारे यात्रा का दूसरा पड़ाव था। मतलब पहला पड़ाव था मालशेज घाट, दूसरा पड़ाव था नाड़े घाट। बट कुछ इस तरह का समीकरण बैठा कि हम पहले माउंट आबू रुके, माउंट आबू से फिर हम साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, बड़ौदा होते हुए फिर हमने दमन भी गए, दमन को एक्सप्लोर किया। उसके बाद पालघर डिस्ट्रिक्ट, जो कि दादर नगर हवेली होते हुए पालघर डिस्ट्रिक्ट में रास्ता जाता है, बहुत ही शानदार था। वो एक अनएक्सप्लोर्ड सी चीज थी। और वहां होते हुए फिर फाइनली आज फ्राइडे लग गया है। अब जाकर हम अपने जर्नी के जो कि डिसाइड करी थी उसके दूसरे पड़ाव में पहुंचे। बाकी देखते हैं आगे कहाँ तक पहुंचते नहीं पहुंचते। और लगता है कोई टोल नाका या कुछ ऐसा चुंगी होंगे। हाँ, ये यहाँ का थोड़ा देखते हैं क्या। मानसून सीजन में इस एरिया को देखने का तो एक अलग ही होगा। मतलब बारिश की और आपकी तो आँख मिचोली से चलती रहे। हम नाड़े घाट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, 1-1.5 किलोमीटर है और ये बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छी बात है। बादल है चारों तरफ। चारों फ्लाइट में बैठ गए तो चारों तरफ बादल से दिखते हैं ना, वो वाला क्योंकि हमारी कार उसमें बरसते हुए नहीं दिखते, इसमें बरसते हुए दिख रहे हैं। ये हमारी कार तो फ्लाइट का काम करती है। कार फ्लाइट का काम कर रही है और आसपास बादल है पर बरस भी रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। लेट्स सी क्या होता है।